एवरीवन, सत श्री अकाल। दिस इज़ रुपिंदर। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आज का जो टॉपिक है दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आई नीड योर सपोर्ट। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे लिए परफेक्ट डाइट और न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी को ना स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक ना बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। जो बैलेंस डाइट होती है ना वो हमको सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट देती है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और फैट्स हो गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमको खाने से मिलते हैं, वो होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इन दोनों न्यूट्रिएंट्स में से कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं, ना मैक्रोन्यूट्रिएंट ना माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो ये दोनों है ना, ये टुगेदर वर्क करते हैं हमारी बॉडी को सही से चलाने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्किप करते हैं, फैट स्किप करते हैं, तो हमारी बॉडी वर्क प्रॉपर नहीं करती है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी नीड एवरीथिंग फॉर प्रॉपर वर्क। सेकेंड वन इज़ हम जो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं ना, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। हमको बहुत तरीके की डिज़ीज़ से बचाता है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, हमें कार्डियक अरेस्ट आने से बचाता है, हमें कई टाइप के कैंसर से बचाता है प्रॉपर डाइट अगर हम ले, डायबिटीज़ से बचाता है। और साथ ही साथ जितने भी हम मिनरल्स वगैरह लेते हैं ना, ऑक्सीडेंट्स वगैरह लेते हैं, उनसे हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स भी बेटर होते हैं। तो हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो फूड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो मिथ है हम उनको ब्रेक्स करेंगे। मिथ क्या होता है, जो लोगों ने गलत गलत बारे में सोचा होता है। सबसे पहला मिथ, लोग ये सोचते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। नो, कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आपको बस ये समझना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाएं कि आपका वेट गेन ना हो। लोगों को ऐसा लगता है ना, कार्बोहाइड्रेट खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। नहीं, तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंटली आपको वो कार्बोहाइड्रेट चूज़ करने हैं अपने खाने में जैसे होल ग्रेन्स होते हैं, या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। आप उनको अनप्रोसेस्ड फॉर्म में लेने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मिथ इज़ ऑल फैट्स आर बैड। मतलब लोगों को ये लगता है कि फैट्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के लिए, मेनली हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी को फैट्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, गुड फैट ढूंढने पड़ेंगे। गुड फैट कौन से होते हैं, जो एवोकेडो होता है उसमें गुड फैट होता है, ऑलिव ऑयल में गुड फैट होता है, या आप नट्स अगर खाते हैं उसमें गुड फैट होता है। इनसे जितने भी तरीके के फैट मिलेंगे वो हमारे बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे ब्रेन की फंक्शनलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फैट को बिल्कुल एक्सक्लूड मत कीजिए अपनी बॉडी से या अपनी डाइट से। इंक्लूड नट्स अपने अपने खाने में डालिए, ऑलिव ऑयल अपने खाने में डालिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, कुछ लोगों को क्या लगता है ना, स्किपिंग अ मील इज़ बेस्ट वे टू लूज़ वेट। ऐसा नहीं है, दिस इज़ रियल मिथ। अगर आप खाने को स्किप करने की आदत डालते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जैसे जैसे वो स्लो होगा, आपका बॉडी जो है ना, उसको ये सिग्नल जाएंगे कि मुझे फूड को स्टोर करना है। जब आपकी बॉडी फूड स्टोर करने लगेगी, क्योंकि उसे जिस समय आपने खाना नहीं दिया उसे कहीं से तो एनर्जी चाहिए ना, वो स्टोर्ड फूड से लेगी, तो आप और मोटे होते जाएंगे। तो डू नॉट स्किप योर फूड। आपको बीच बीच में आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा डाइट प्लान बनाना चाहिए, आप कुछ कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, स्मॉल मील लें, लेकिन ज़रूर खाएं। डू नॉट स्किप योर फूड। अब हमने सारे मिथ्स तो जान लिए, अब हम क्या पता करेंगे कि व्हाट इज़ हेल्दी डाइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट क्या है, जब भी आप खाने को चूज़ करें ना, ट्राई टू इंक्लूड मैक्सिमम कलर्स। मतलब एक कलर ऐसी चीज़ है, जितने कलर्स आप खाएंगे उतना आपके गुड न्यूट्रिशन, उतने मिनरल्स, आपको ऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। क्योंकि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स एंड ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं।
अनदर वन इज़ आपको आपकी डाइट में प्रोटीन सोर्स ज़रूर इंक्लूड करना है। प्रोटीन सोर्स क्या हो सकता है? अगर आप एग खाते हैं, मीट खाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, पनीर खाइए, आप सोयाबीन आता है वो खा सकते हैं, सोया प्रोटीन ले सकते हैं। आजकल तो सोया मिल्क का चीज़ भी आने लग गया है, उसका बटर भी आ रहा है और उसका पनीर भी आ रहा है, वो लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे हमारे बॉडी में जितना वियर एंड टियर होता है वो रिपेयर फास्ट होता है और हमारे हेयर फॉल भी जो ग्रोथ होती है अच्छी होती है, हेयर फॉल भी रुकता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी पॉइंट इज़ हम लोग को अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। क्यों? आप अगर सिर्फ खाना खाते जाएं और पानी ना पिएं तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन आवर बॉडी नीड फूड एंड वाटर। वाटर उतना ही ज़रूरी है जितना खाना ज़रूरी है। पानी आप लेंगे, जो आपने खाना खाया है उससे जितने न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जब भी आप खाना बाय करते हैं तो कोशिश कीजिए, प्लीज़ रीड द लेबल्स। कोशिश कीजिए अनप्रोसेस्ड फूड्स को बाय करने की जिनमें कम से कम केमिकल्स हो, हाई शुगर कंटेंट ना हो, क्योंकि ये सब ना हाई शुगर हो गया, ये प्रोसेस्ड फूड हो गया, आपको काफ़ी समय तक मतलब फील कराते हैं यू आर फुल, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल चेक सम ऑफ द क्वेश्चंस। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन जो आया है कि हम कैसे जो मील्स के बीच में भूख लगती है उसके बीच में क्या हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। आप उन जो छोटी छोटी आपको भूख लगती है उसके लिए आप दही खा सकते हैं, लस्सी का ऑप्शन है, या फ्रूट्स को खाने की कोशिश कीजिए। आप कैरेट स्टिक्स खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको न्यूट्रिशन भी देंगे। खीरा काट के खाइए, जो भी लोकल फ्रूट अवेलेबल है सीजनल वो खाइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्वेश्चन विच आई गॉट कि आप आपका जब डाइट भी मेंटेन करनी है, न्यूट्रिशन भी मेंटेन करना है, अपना बजट को कैसे मेंटेन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन योर बजट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप सीजनल फूड खाइए, सीजनल फ्रूट्स लीजिए, वो उस समय जब भी सीज़न चल रहा होता है उस समय का जो फ्रूट होता है वो कम महंगा होता है। आप एग्स ले सकते हैं, दालें खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कम एक्सपेंसिव होती हैं और आपका डाइट भी मेंटेन हो जाएगा और आपका न्यूट्रिशन बैलेंस भी हो जाएगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड इफ़ you like my video, please do like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.